बात हमारी चल रही थी मैं कौन हूँ, ठीक है ना। इस चीज को हमको बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा, हम जानने वाले चेतन आत्मा हैं। अब इस चेतन आत्मा में 3 गुण होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखोगे कि कोर्ट के अंदर में कोई गवाह होता है, गवाही देता, तो उस गवाह में 3 गुण होने चाहिए। क्या क्या? एक तो उसको निकट होना चाहिए, जो घटना स्थल है उसके निकट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसको, बेटा ऐसे सामने बैठ जाओ, तो घटना स्थल के उसको निकट होना चाहिए। दूसरी, उसको चेतन होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई पत्थर हो उसको मान लिया जाए, ठीक है ना। तो चेतन होना चाहिए उसको। तीसरी चीज, उसको तटस्थ होना चाहिए, इधर या इधर का किसी का पक्षपाती नहीं होना चाहिए। उसको किसी का संबंधी हो तो पक्ष लेगा ही लेगा, ठीक है कि नहीं। तो उसको तटस्थ होना चाहिए। अब आत्मा में आप देखो ये तीनों गुण हैं। आत्मा पूरे शरीर के अंदर में है, और आत्मा जो है पूरे शरीर में हर अंग के निकट है। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है तो हर अंग के निकट है, तो ये निकटस्थ है, ठीक। दूसरी बात, आत्मा चेतन है। आत्मा चेतन है, तो अगर आत्मा चेतन है तो क्लियर ही बात है। तीसरी चीज, आत्मा तटस्थ है। तटस्थ यानी जो अंग जैसा कार्य करता है वो वैसा ही जानता है, साथ साथ में सभी अंगों को बराबर रूप से सत्ता स्फूर्ति भी देता है ना। ये तो नहीं कि किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, किसी अंग ने देखा, जैसे आंख सफेद रंग देख रही है, आत्मा जानने लाल देख रही है, ऐसा तो नहीं होता। मन में भी जो कुछ उपद्रव होता है, अच्छा होता है, शांति है अशांति है, आत्मा उसको जैसा का तैसा जानता है। जानता है कि नहीं जानता? आत्मा उसको वैसा ही जानता है, उल्टा सीधा नहीं जानता। हम मन में कुछ रखे और झूठ बोल दे, मन में कुछ रखे और झूठ बोल दे, तो झूठ बोलने को भी आत्मा बराबर जानता है कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। आत्मा बराबर जानता है कि झूठ बोल रहे हैं या किसी कारण से झूठ बोल रहे हैं। कई बार होता है भाई कि अब अपना बिजनेस की बात है तो आपको समझ बूझ कर झूठ बोलना ही पड़ेगा, वहां तो ओपन सबको नहीं कर दिया जाएगा। तो ऐसे तो आत्मा जो है जानने में या सत्ता स्फूर्ति देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, तो आत्मा तटस्थ है, पक्षपात रहित है, ठीक है। तो अपनी आत्मा की बात सुनो। हाँ वही बात है, अपनी आत्मा से पूछो, अपने अंतरात्मा से पूछो। हाँ बस वही बात, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अपनी अंतरात्मा से पूछो। तो अंतरात्मा जो है वो जो सही ही जानेगा, वो कभी इधर का उधर गड़बड़ी नहीं करेगा, तभी बोलते अंतरात्मा से पूछो। तो अंतरात्मा में 3 गुण हैं, इसीलिए आत्मा को कहा जाता है साक्षी। हमारे आत्मा को क्या कहा जाता है? साक्षी। आत्मा साक्षी है, और वास्तव में जो आत्मा साक्षी है और मैं आत्मा हूं, तो अहम साक्षी। क्या हुआ? अहम साक्षी। जैसे ये एक पिंड है, एक घड़ा, एक पिंड है, एक पिंड के अंदर में जितना भी चेतन तत्व है उसको आत्मा बोलते हैं, वो साक्षी है। और उसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड में भी आत्मा व्याप्त है। वो आत्मा एक शरीर में तो है ही है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है पूरा पूरा, और ये शरीर का, इन सबको मिला के कहते हैं परमात्मा, ब्रह्म, भगवान। समझ गए? और आत्मा इतना व्याप्त है कि इसके व्यापक होने के कारण आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। तो कि ये कहते हैं कि ये सब सृष्टि जो है भगवान चलाते हैं, वो सूरज चांद तारे घूम रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ, सृष्टि को भगवान चला रहे हैं, सर्वव्यापक भगवान चला रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि भगवान आत्मा जो है वो चेतन आत्मा हो, शरीर चल रहा है पूरा भगवान ही चला रहे हैं। टाइम से सूर्योदय हो रहा है, टाइम से सूर्यास्त हो रहा है, टाइम से चंद्रोदय हो रहा है, टाइम से चंद्रास्त हो रहा है,
और अब देखो वर्षा सही समय पे, मानसून सही समय पर, उसकी भी गड़बड़ भी होगा तो उसकी फिक्स है ना, उसकी भी वो व्यवस्था है, उस अनुसार सब कुछ हो रहा है। समुद्र में ज्वार आएगा, है कि नहीं, समुद्र में ज्वार आता है और भाटा होता है उसके अंदर में, और जैसे यहाँ पर हवा में चक्रवात आदि सब अनेक प्रकृति के जो झंझावात सब चल रहे हैं, सब पूरे चल रहे हैं पूरे। तो सब कुछ परमात्मा ही चलाता है, इसमें दो मत नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऐसा जो आत्म तत्व है वो मैं हूँ। तो श्रुति कहती अयम आत्मा ब्रह्म, मैं कौन हूँ? आत्मा। और श्रुति कहती अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, समझ में आ गया? जो मैं एक ही आत्मा सब जगह है, एक ही आत्मा और ब्रह्मांड में जो भी है, हाँ, सब जगह पर पूरे कण कण में व्याप्त है, ठीक है। वही आत्मा मैं हूँ, समझ गए? ये चिंतन करो, ये क्लियर आई बात में कि जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो इस शरीर में भीतर में चेतन आत्मा है, वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही चेतन आत्मा मैं हूँ, ठीक है। ये बात चिंतन को करना है। और मैं कैसा हूँ? आत्मा साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, पूरे सबका साक्षी, पूरे शरीर का साक्षी हूँ, पूरे ब्रह्मांड सबका साक्षी हूँ मैं, ठीक है। अब ये आप लोगों को इतनी बात अभी ले लेना है। अभी फिलहाल इसमें आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो सकता है, जब भी आई थी थोड़ी सांस निकली थी, तो जैसे मान लो कि अब एक बात होती कि जैसे मैं आत्मा सब कहीं विद्यमान हूँ, तो इस शरीर में मैं विद्यमान हूँ, तो इस शरीर के विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ, पर इस शरीर के विषय में मैं क्यों नहीं जानता? ये प्रश्न खड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी। पर ऐसे समय में आप बुद्धि को गड़बड़ नहीं करना। आपके दिमाग में प्रश्न आए ना, आप सीधे हमसे प्रश्न पूछ लीजिए। हम चले भी जाए तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए, फोन करके पूछिए, और हम YouTube के माध्यम से कैसे भी आपको बराबर उत्तर देंगे। और ये जो चालू हुई है लिंक, तो इसको रोकना नहीं है। आप सीधे एक उदाहरण रख लीजिए, पहले के समय में माचिस नहीं होती थी, तो लोग बाहर से लेकर के आते थे अग्नि, पड़ोसी के यहाँ से, जहाँ भी अग्नि हो वहां से आग लेकर आते थे। तो आग को लेकर आए, उसको आग को रखे और उसमें थोड़ा ईंधन डालते थे, धीरे 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 वो आग बढ़ जाती थी और उसमें फिर अपना काम चलाते थे, है ना। और वो अगर अग्नि को लेकर आए, उसको रख दे, उसमें ईंधन न डाले तो चलेगी वो अग्नि, वो तो बुझ जाएगी, फिर काम से काम। वैसे ही ये ज्ञान रूपी अग्नि हमको गुरुजनों से प्राप्त होती है, और ये सबसे प्राप्त नहीं होती। कोई बिरला ही ऐसे होते हैं जहां से ज्ञान रूपी अग्नि प्राप्त होवे, और ये हमारा कोई सौभाग्य होता है, तभी हमको ज्ञान रूपी अग्नि प्राप्त होती है, और नहीं तो पास में आने पर भी उसकी वैल्यू नहीं होती है, समझ गए? उसकी वैल्यू नहीं होती, समझता नहीं है बात को। तो जब समय बीत जाता है तब समझ में आता है उसमें नहीं। तो ज्ञान रूपी अग्नि हमको मिली है थोड़ी सी भी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा ईंधन डाल करके हमको इसको बढ़ाना है। इसमें ईंधन डालना क्या है? इसका अभ्यास करना, बार बार उसी को दिमाग में सोचना। अभ्यास भी क्या, बार बार जो दीदी ने बताया उसी को दिमाग में चलाइए, ये बताया वो पूरी बताइए। धीरे 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 अभ्यास होते होते आपके चित्त की वृत्ति उस पर टिकने लगेगी। जैसे छोटा बच्चा हो तो उसको पढ़ने में मन लगाने के लिए अपने को बोलना पड़ता है ना, बेटा पढ़ पढ़, तो धीरे धीरे उसकी आदत बनती है। वैसे समझे मन रूपी बच्चा है हमारे पास में, समझ गए? ये मन रूपी बच्चा है, इसको बोलिए बार बार, इसको बराबर चिंतन में लगाइए, इधर नहीं इसमें करना है। अपने समय खूब हो रहा है, और जब आप ये चिंतन करने चलेंगे ना तब ओवर वर्क आएंगे, कुछ ना कुछ कार्य। हाँ, क्यों? क्योंकि माया होती है ना, कोई चाहता है कि अपने यहाँ का फ्री का पशु हो, सेवा कर रहा हो और वो छूट जाए, तो माया का पशु है ये, देवताओं का पशु कहता है। तो ये पशु वो लोग नहीं चाहते कि जीव छूट जाए, तो इसलिए विघ्न तब विघ्न अनेक करे तब माया, सब विघ्न अनेक करते हैं ये। तो इसके लिए परीक्षा की घड़ी समझना इसको, और अपन बिल्कुल अलर्ट होकर के पुरुषार्थ करो, इसको एक बार इसके ऊपर आप हावी हो जाओ, फिर आप स्वतंत्र हो, फिर आप मुक्त हो, समझ गए? तो ये अभ्यास जरूर करिए,
और आप लोगों को भी समझ में आ चुका है सोहम। सोहम बहुत सरल प्रक्रिया है, ठीक है ना। सोहम जो है ये ऐसे करते हैं जैसे आप बैठ गए, हाँ, और शाम को बाईं ओर से वो तो प्राणायाम है। अभी तो आप सीधे बस सहज रूप से बैठ जाइए और श्वास चल रही है। हाँ बैठ गई, हाँ 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 पाठ करना शुरू कर दिया, हाँ, 2-4 मिनट बाद हम तो कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ और चलने लग जाते हैं। सुनिए, आप ध्यान पूरा अपनी श्वास पे रखिए। हाँ, श्वास पे रखिए, बस ये श्वास के अलग ध्यान देखो। ये चीज सो हम इस सोहम पे चिंतन पे ध्यान रखिए आप। सोहम पे चिंतन करेंगे तब नहीं जाएगा बात। देखो एक बात है, माइंड जो मन है, माइंड इज ए गुड सर्वेंट बैड मास्टर, ये कहा जाता है। माइंड इज ए गुड सर्वेंट बैड मास्टर। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उसके बहुत काम था, तमाम खेती का काम, और था बेचारा घर में कोई नहीं करने वाला, अकेला था काम करने वाला। बूढ़े माता पिता घर में और पत्नी, बच्चे एकदम छोटे छोटे, तो क्या करे, बड़ा परेशान था। एक दिन उसके सामने बस भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान मेरे बोले क्या मांगता है? तो बोले भगवान मेरे को कोई काम करने वाला कोई दे दीजिए सब। तो बोले अच्छा। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं तेरे को एक भूत देता हूँ, भूत 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 देता हूँ। बोले ये तेरा सब काम फटाफट कर देगा, पर इतनी ध्यान रखना कि वो भूत प्रकट हो गया, भोग मिल गया, पर अगर ये भूत को तुमने काम नहीं दिया तो ये तुमको खा जाएगा, इसलिए उसको काम दिए रहना, बस इतना ध्यान रखना। सुने अरे क्या है, मेरे पास तो खूब काम है, इसको सब काम दूंगा, बढ़िया है, कोई चीज ऐसा नौबत ही नहीं आएगी कि मेरे को खा पाए। अब वो आया घर पे, वो तो ठहरा भूत, को ले जा रहा खेत पूरा जोत गया, फटाफट खेत जोत डाला, 2 मिनट पे खेत जोत गया। अब बोले सब पूरा खेत में पानी डाल दे, कुएं से निकाल के पानी, फटाफट वो भी हो गया। जो काम बताए फटाफट फटाफट सब वो हो जाए। अब बोले काम बताओ मालिक, काम बताओ नहीं तो मैं आपको खाऊंगा, काम बताओ तो खाऊंगा। अब इसने जितने काम थे सब बता दिया, अब काम बताने को उसको कुछ नहीं बचा। अब क्या करे, अब ये भागा आगे आगे। जब भागा आगे तो तेजी से भाग रहा था, रास्ते में एक पंडित जी मिल गए उसको। बोले कहाँ भागे जा रहे हो भाई? तो बोले क्या बताऊं, अरे जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है। तो उसने सारी बात फटाफट बता दी। तो बोले इतनी बात है ना, चिंता मत करो, अब इसको भूत को आने दो, मैं इसको काम बताता हूँ। भूत आया, काम एक बहुत बड़ा बांस लेकर आओ। भूत को काम बता दिया पंडित ने बड़ा काम लेकर आ गया बांस। तो बोले ये बांस इसको जमीन में गाड़ दिया जमीन में, इसके ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहो। अब के सामने देख लिया, ये ऊपर नीचे चढ़ते रहेगा। जब तुमको कोई काम हो तो इसको बुलाना, काम करवा लेना, और जब काम नहीं हो तो फिर बोलना ऊपर नीचे चढ़। समझ गए? समझ गए? तो जो मन है, अब वो भूत है, उसके नौकर बन के रहे तब तक तो ठीक है, और वो भूत अगर उसको मारेंगे तो खा जाए। वैसे मन है, अगर हम मन के अनुसार चलेंगे, मन तो क्या करेगा हमको, क्या बोले, मन का कहा न मानिए, मन है पक्का भूत, ले डूबे दरियाओं में आप जाएगा छूट। समझे? मन के अनुसार चले तो मन बोलेगा अरे कहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ो ना, चलो सोएंगे, अरे लेटे लेटे पढ़ लेंगे, सो गए। फिर अरे थोड़ी देर मोबाइल देख ले, मोबाइल देखने लगे, अरे जरा सा ये एक और देख ले, अरे जरा सा ये एक और, अरे इसमें पढ़ाई तो हो रही है, इसके अंदर भी पढ़ाई तो हो रही है, ज्ञान की बात सुन रहे हैं। ऐसे तमाम प्रकार से बहकाएगा अगर मन का कहा मानोगे तो। और अगर मन को तुमने अपने अनुसार चलाया तभी बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। तब आपको लगेगा मन बड़ा आज्ञाकारी है, पर हमने जरा सा भी इसको ढील दी कि छूटेगा फटाक से। और जैसे किसी को भूत प्रेत लग जाते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति को मारा जाता है, जो ओझा वगैरह रहते हैं उसको पीटते हैं। तो जब उसको पीटने लगते तो भूत क्या करता, भाग जाता है।
अब बेचारा जो व्यक्ति वो पीटा जाता है भूत भाग गया, ठीक है ना। तो उसके बाद कई बार होता है कि ले डूबे दरियाओं में, तो वो भूत है करके उसको कई बार डुबो भी दिया जाता है। अब डुबाते तो भूत भाग जाता है, बेचारा डूबेगा वो व्यक्ति, समझ गए, ऐसा है। तो इसको बोलते हैं कि मन जो है भूत है। तो मन है इधर उधर के काम दिख रहे, उधर के काम, ये काम में भटकाएगा तुमको, ठीक है। संसार के व्यवहारिक कार्यों में, व्यवहारिक उलझनों में ये भटकाएगा। पहले ये जरूरी है ना, ये कर ले पहले, फिर वो करेंगे, ये वाली बात होती है। पहले काम निपटा ले, फिर आराम से बैठ करके हम अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, ये वाली बात होती है, ठीक है, ये वाली बात होती है। तो इसके अंदर में क्या होता है, ये भटकाता है तुम अपने को। तो अपने को इसको जीतने का तरीका क्या है, सवेरे सबसे पहले उठो, जब जागो तो उठ करके सबसे पहले, इसके पहले कि बाहर की कोई अड़चन हम पर आ पावे, बराबर उठते बराबर थोड़ा सा सांस चलती रह रही है। रात भर का जो थका शरीर जो विश्राम को प्राप्त करता है, तो सवेरे को बिल्कुल मन शांत होता है। और उठते बराबर सांस भीतर गई, उस पर चित्त लगा सो, और बाहर गई अहम, सो हम। बस श्वास के ऊपर ध्यान रखो आप, सो हम 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर पाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करना, ना तो मन उड़ जाता है। स्टार्टिंग में 5 मिनट करे, उसके बाद जो तुम्हारा कार्य वो कर लिए, फिर थोड़ा देर बाद कर लिए, ऐसे कुछ इंटरवल दे करके करिए। स्टार्टिंग में लगातार आप बोलो हम बहुत देर कर ले, तो स्टार्टिंग में मुश्किल पड़ेगा, और थोड़े दिन बाद में फिर वो बनने लगेगा। पर ये अभ्यास का पुरुषार्थ हम ही को करना पड़ेगा, समझ गए ना, ये अभ्यास का पुरुषार्थ हम ही को करना पड़ेगा। बड़ी देर समझ गए कि नहीं। तो इस चीज में अब लगो, अगर अभी नहीं लगे तो बाद में क्या होता है, जैसे जैसे बुद्धि उम्र बढ़ते जाती है ना, तो बुद्धि में कुछ स्थूलता आने लगती है, ये जड़ता आने लगती है, तब ये फिर इन बातों को नहीं पकड़ता। और जब वो नहीं पकड़ता, जीवन भर का जो अभ्यास है वो हावी होता है। जीवन भर का जो हमारा अभ्यास है वो हावी होता है। बुढ़ापे में, हाँ बस आगे आने वाले पे वही हावी होता है हमारे पे। तो अभी हमारे पास समय है, अभी जब तक इंद्रियां काम कर रही, शरीर काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही, तभी तक इस अभ्यास को कर लो। तो इस प्रकार से अब वानप्रस्थ आश्रम में ग्रहण बिल्कुल ही प्रवेश हो जाना चाहिए। और जब अपने को समझ में आ गया कि हाँ अब हम इसमें ढल गए हैं, इसमें रह सकते हैं, तब आप संन्यास की भी सोच सकते हैं आराम से। तो पहले तो इसी के पक्के बनो। और संन्यास लेने करना क्या है, इसी जो चिंतन है इसको बहुत पक्का करके इसी में लीन हो जाना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत उठा के देखो, जड़ भरत जी थे, ऋषभ देव जी थे, इन्होंने क्या किया, ये तो राजा थे, चाहते तो बढ़िया अपने यहाँ बढ़िया वेल अटैच लेटरिन बाथरूम वाला सब कुछ सुविधा संपन्न एक कमरा बनवा लेते, एक महल बनवा लेते, कमरा ही क्यों, और उसके अंदर में उनकी सारी कोई जरूरत की चीज़ सब मिल जाती है उनको, और बड़ी बढ़िया बैठ के साधना कर लेते चौथेपन में। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, पुत्रों को उपदेश दिया, ठीक है। तब पूरा सब छोड़ करके जंगल चले गए। क्यों? क्योंकि घर में रह करके वैराग्य नहीं हो पाता, घर में रह करके वो चिंता आदत बनी रहती ना। अब हम अपने आप को दूसरों की छोड़ दे, अपने बताते, हमारे कमरे के अंदर में पहले हम ये करते थे कि कमरे में हम ये कंप्यूटर वगैरह नहीं रखना चाहते थे। क्यों नहीं रखना चाहते थे? क्योंकि अगर घर में ये सब चीज़ दिखता तो काम दिखता है, कमरे में दिखता है तो काम दिखता है, और कमरे में अगर पुस्तक दिखती तो पढ़ने को दिखता है कि ये, समझ गए।